एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वह दूर से देखता है कि एक शेर एक हिरण का शिकार कर रहा है। उस बच्चे के मन में यह दृश्य देखकर एक करुणा का भाव उदय होता है। वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, वह हिरण तो कमजोर है और शेर उसको खा रहा है। हमें उस हिरण को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वह शेर भी तो भूखा है। अगर तुम हिरण को बचाओगे तो शेर के लिए बुरे बन जाओगे। फिर पिता पूछता है, इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो? जैसे जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वह सबसे पहले काटे जाते हैं। जो टेढ़े मेढ़े और तिरछे पेड़ होते हैं वह सदियों तक खड़े रहते हैं। अब यह बात सबको सोचने की है कि एक जगह किसी का फायदा होता है तो वही दूसरी जगह किसी का नुकसान होता है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल यह है कि किसी व्यक्ति को कोई अच्छा काम करना अच्छा बना तो वह किस तरह उस काम को करे जिसका किसी को आहत ना हो जाए। फिर माता पार्वती पूछती है, हे देवों के देव महादेव, मुझे कुछ समझ नहीं आया, कृपया इसे विस्तार से बताएं। हे प्रिय, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, सीधा साधा व्यक्ति का पूरा गायन मिलेगा कि असल में सीधा साधा व्यक्ति क्या है और उसका कर्म क्या होता है, उसके साथ छल क्यों होता है। तब भगवान शिव कहते हैं, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है। एक गुरुकुल में बच्चे गायन लेने के लिए जाते थे और वहीं पर रहते थे। वहीं पर प्राकृतिक का आनंद लेते थे और वहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन वेदपुरा गांव का सोहन नाम का युवक उस गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता बचपन में ही उसे गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद कुछ साल तक वो अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। उसे यहाँ जीवन में सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उसमें से एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। यह गायन सोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। सोहन जब गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण वापस आया तो अपने गांव में सबकी मदद करता था और किसी का भी काम कर देता था। कोई भी युवक उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वह मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने कानों से सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे। वो सब कह रहे हैं कि सोहन तो सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए है उसके, तो मज़े लो, उसका लाभ उठाओ। जितना हो सके वो किसी को काम को मना नहीं करता। वे दूसरों के काम करने के लिए भी अपना काम छोड़ देता है। बताओ वह कितना मूर्ख है। यह सुनने के बाद सोहन को कितना क्रोध आया। वो तो निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उससे क्या मिला, ये सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब सोहन गांव का ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की भी मदद नहीं करता था, चाहे कोई कितनी परेशानी में भी क्यों ना हो। सोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोहन का यह बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दय कैसे बन गया। यह देखकर सोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई, तुम इतना क्यों बदल गए हो? तो सोहन ने कहा, हाँ पिताजी, इस ज़माने में इतना भलाई करके कुछ हासिल नहीं होगा। यह बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैं इस जीवन में जितनी शिक्षा गुरुकुल में ग्रहण की थी वो सारी शिक्षा बेकार चली गई, वे व्यर्थ हो गई, क्योंकि ये संसार किसी का नहीं है। सच्चे दिल से कोई किसी की मदद कर दे उसको बेवकूफ़ समझा जाता है। ये कहते कहते सोहन वहीं पर रोने लगा और इसके बाद सोहन वहाँ से चला जाता है और बहुत परेशान रहने लगता है। उसके माता पिता अपने पुत्र को पहले वाला सोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका है। लेकिन दिन ब दिन हालत और भी गंभीर होती गई। एक दिन उसके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक सन्यासी आया हुआ है। वो मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। इसीलिए सोहन के माता पिता सोहन को लेकर उस सन्यासी के पास पहुंचते हैं। जब वो उस गांव में घुसता है तब एक औरत उस सन्यासी को जला कटा सुना रही थी और उसको कह रही थी कि उनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, सुबह सुबह अपना काम तो नहीं करते, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें कहीं। लेकिन सन्यासी तो भिक्षा मांग कर खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसीलिए वो सन्यासी एकदम शांत खड़ा रहा। उनको क्रोध का भाव दिन का मात्र भी नहीं था। और जब उस सन्यासी को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो दूसरे घर की तरफ निकल गया। यह सारा दृश्य सोहन भी देख रहा था।
उसके बाद उसके माता पिता उसे गांव के लोगों से पूछकर उस सन्यासी के ठिकाने पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर यह देखते हैं कि ये वही सन्यासी है जिसको वो औरत जली कटी सुना रही थी, जो गांव से भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस लौट आए थे। उसे देखने के बाद सोहन और उसके माता पिता ने उसे प्रणाम किया और वो वहीं पर बैठ गया। उसके बाद सोहन के माता पिता ने सारी परिस्थिति उसे बयां की। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया, ये हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब ये किसी की मदद नहीं करता। कोई व्यक्ति इसके सामने मर भी रहा होता है तब भी उसे पानी तक नहीं पिलाता। ऐसा स्वभाव हो गया है। इसको हम कुछ समझ नहीं पा रहे कि यह बदलाव अचानक से कैसे हुआ। इससे पहले कि वह सन्यासी कुछ कहता, उससे पहले वो औरत जो गांव में उस सन्यासी को जली कटी सुना रही थी, वे अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उसे सन्यासी से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है। अचानक तेज बुखार आ गया और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसका उपचार कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। ये सुनकर वो सन्यासी तुरंत उस बच्चे का उपचार करने में लग जाते हैं और कुछ ही देर बाद औषधीय देने के बाद वह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये सब देखकर वो औरत उससे कुछ भिक्षा देकर और प्रणाम करके वापस लौट जाती है। ये सारा दृश्य सोहन भी देख रहा था। सोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब ये इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उसे सन्यासी से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, यह वही औरत है जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। अगर आप पहचान लेते तो आप उसकी मदद नहीं करते। ये सुनकर वह सन्यासी मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो सन्यासी सोहन को बताता है कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्था में दुख मिलता है, लेकिन तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई, इसके सारे भेद भली भांति स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है, लेकिन मैं बिना कोई द्वेष का भाव रखे हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी चीज़ की इच्छा से करते हो, बिना किसी द्वेष के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वह इंसान भी मेरी मदद करे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसीलिए किसी इंसान के साथ बिना किसी पाने के भाव से उसका भला करे और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल के अगर वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैं उसके लिए इतना कुछ कर दिया और मेरे साथ तब ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसीलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम्हें आहत ना हो। दूसरी बात, किसी के परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हो और वो पति अपने पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि तुम उसे औरत को पीटने से बचाने का प्रयास करते हो, तो ऐसा करना तुम्हें संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए थे वो यह कह सकती है, ये तो हमारे आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए दूसरे के भट्टे में कभी टांग मत डालना। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, अगर कोई तुमसे मदद मांगे तो ग्राम सेवक तक खबर पहुंचा दो, वो उसका फैसला करेगा। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो किसे वास्तविक रूप से मदद की ज़रूरत है और कौन ढूंढ कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि हम बहुत जगह पर देखते हैं, रेलवे पर, बस स्टेशन पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। अब इसमें दो स्थिति पैदा होती है। अगर भीख देते हो तो आप भीख मांगने वालों को बढ़ावा देते हो, अगर भीख नहीं देते हो तो वह बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसीलिए ऐसी स्थिति में आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको पैसे देने की वजह खाना खिला सकते हो, इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना ज़रूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात, अगर किसी की भलाई करनी है तो खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा ज़माना अपने आप ही बदल जाएगा। इसीलिए कहीं मन में अपने भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वो तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता।
और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वो धोखे में है। इसीलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दो, और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेले रहना सीखना होगा। आप सबके साथ है, सब में उपस्थित है, लेकिन अंदर से आप एकांत है, अंदर से आप शांत है, अंदर से आप मौन है। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको मार्ग की स्थिति में ध्यान को हिस्सा बनना होगा, ध्यान को एक वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर एकांत के समान आनंद मिल रहा है, जो इस दुनिया के किसी मोह में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा पत्थर भी उसे नदी के बहाव से कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। इस तरह ध्यान के निरंतर बहाव में बहने से उसी तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का भाव उदय होता है। वह करुणा जो किसी भी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई है। इसलिए आज से अपनी यात्रा चालू कर दो, अपने जीवन के आनंद को पहचाने, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी होती है। पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए, तो जीवन के जो पल बचे हैं उस परम आनंद में बिताओ। फिर भगवान शिव इस कहानी और कहावत को यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए।